हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल। आज हम करने जा रहे हैं वाराणसी टूर। वाराणसी हमारे देश का ही नहीं बल्कि विश्व के पुरातन शहरों में से एक है और धार्मिक और पुरातात्विक रूप से इसका विशेष महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहीं पर है। और साथ ही सारनाथ भी काशी के पास ही है। यहाँ का खाना बेहद स्वादिष्ट है और मंदिरों का दिव्य अनुभव आपको यहाँ बरबस खींच लाता है। तो हमारा ट्रिप शुरू होता है। हम निकल पड़े हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ कैब से, और ट्रेन जिससे हम वाराणसी जाएंगे उसका नाम है शिव गंगा एक्सप्रेस, जो दिल्ली न्यू दिल्ली से रात को 8 बजे चलती है और सुबह 6 बजे आपको वाराणसी पहुंचा देती है। तो बहुत ही कन्वीनियंट जर्नी होती है ये, जिसमें हमारा टाइम सेव होता है। सैटरडे संडे में हम 2 दिन में ये ट्रिप कर सकते हैं। तो ट्रेन रात को 8 बजे चल पड़ी है और सीधे सुबह 6 बजे आपको पहुंचा देगी बनारस। बनारस की पावन धरती पे हमने कदम रख लिया है। बनारस का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छा बनाया है अभी इसे टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म देखिए, और बाहर भी जो दृश्य था वो बहुत सुंदर था। कितना साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है ये। अब यहाँ से हम ऑटो में निकल पड़े हैं एयरबीएनबी जो हमने बुक किया था ऑनलाइन। तो इस बार होटल की जगह एयरबीएनबी हमने बुक किया, उसका भी टूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सिगरा में है, बनारस में सिगरा एरिया में। ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारा 2 रूम सेट है। घुसते ही साथ ये छोटा सा एक रूम है, इसमें सोफ़ा लगा हुआ है जिसे आप बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें टीवी भी है सामने, और अंदर एक और बेडरूम है। तो इस बेडरूम में एसी लगा हुआ है, एक छोटा सा फ्रिज है, एक अलमीरा है। तो एयरबीएनबी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, जो मुझे अच्छा लगा। छोटे सा फ्रिज है और ये साफ़ सुथरा बेड है। टी कॉफ़ी का भी सामान यहाँ दिया है। केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है। अंदर छोटी सी पेंट्री है, किचन है जो फंक्शनल है। यहाँ गैस है, आरओ है और ज़रूरी बर्तन भी हैं। तो हम ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी खाना, मतलब अगर आपके साथ बच्चे हैं या आप कुछ कुकिंग करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर, कढ़ाई, पतीला सभी कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो हालांकि हमने यहाँ कुछ नहीं बनाया, लेकिन इलेक्ट्रिक केटल है। इलेक्ट्रिक केटल में आप चाय कॉफ़ी बना सकते हैं। और ड्रेसिंग है ये। वॉशरूम भी ठीक था, जिसमें गीज़र लगा हुआ है, साफ़ सुथरा है। और एक अलमीरा है जिसमें एक्स्ट्रा पिलोज़ और ब्लैंकेट वगैरह रखा है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप फर्स्ट रूम में जो सोफ़ा है उसको खोल के बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 लोग फर्स्ट रूम में सो सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन भी दी हुई है आयरनिंग करने के लिए। एसी है, अगर इस आप रूम को खुला रखेंगे तो एसी की हवा इस फर्स्ट रूम में भी आ जाएगी। छोटी सी बैल्कनी है बाहर जहां आप कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। तो हमने 1 नाइट यहीं पे स्टे किया। पूरा हमारा ये 1.5 दिन का ट्रिप था, एक पूरा दिन और एक आधा दिन। तो अब सुबह सुबह हम फ्रेश होकर यहाँ से निकल पड़े हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर की तरफ, क्योंकि हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर की बुकिंग थी दोपहर के 2 बजे की। तो सुबह हम और दूसरे मंदिरों के दर्शन करेंगे, जिसमें संकट मोचन हनुमान मंदिर, मानस मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर मुख्य हैं। तो बनारस अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। कई मंदिर हैं यहाँ पर। संकट मोचन हनुमान मंदिर का भी विशेष महत्व, काफ़ी पुरातन मंदिर है ये। उसके बाद हमने दर्शन किए दुर्गा माता मंदिर में। दुर्गा माता मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी। जो बाहर शॉप्स हैं वहाँ पर जो सामान लटका होता है वो आकर्षित करता है। और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ का बनारस अपनी चाट और स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ही मशहूर है। ये
बाटी चोखा हमने खाया। ये फ्राइड सत्तू की बाटी है और जो चोखा था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। इडली, वड़ा और बाटी चोखा खाने के बाद हम फिर से अपने रूम पर आ गए और दोपहर में 2 बजे हम निकल पड़े हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग हमने करा ली थी। सुगम दर्शन के लिए 300 रुपये की टिकट है, तो उसकी लाइन थोड़ी छोटी होती है। ये काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है, आप यहाँ आकर भी सुगम दर्शन की 300 रुपीज़ की टिकट ले सकते हैं और अपना सामान और बिलोंगिंग्स को यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर का दृश्य है। हमारे दर्शन बहुत आसानी से हो गए, बहुत ही दिव्य अनुभव रहा, बड़ा ही सुकूनप्रद था। देखिए बारिश के बाद यहाँ पर थोड़ा सा गीला हो गया है और मौसम और भी सुहाना हो गया है। अब हम दर्शन के बाद निकल पड़े हैं घाट की तरफ। तो बनारस अपने घाटों के लिए जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे 80 से भी ज़्यादा घाट यहाँ पर हैं और बारिश के बाद मौसम बहुत ही सुहाना हो गया था। तो घाटों का भ्रमण करने के लिए या तो आप क्रूज़ कर सकते हैं या नाव आप शेयरिंग में भी कर सकते हैं। शेयरिंग में यदि हम नाव में जाते हैं तो 450 रुपीज़ पर हेड टिकट होती है, जैसा कि यहाँ बताया गया। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अपनी नाव करना चाहते हैं तो भी आप उसे बुक कर सकते हैं। तो हमने इंडिविजुअल अपनी ही नाव बुक की और उसने लिया 2500 रुपये, जिसमें उसने हमें सभी घाटों पर घुमाया और हर एक घाट का जो धार्मिक महत्व है उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया। तो हम मुख्य घाट जो हैं, ये जो यात्रा हमारी शुरू हुई 10 अश्वमेध घाट से, जो ब्रह्मा जी ने कहा जाता है कि यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और भगवान शिव के स्वागत के लिए उन्होंने ये किए थे। और जो कई घाट हैं, तुलसी घाट है, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट, ललिता घाट, निषाद घाट, सिंधिया घाट, हर एक घाट की अपनी एक कहानी। ये है मणिकर्णिका घाट, जिसका खास महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है वह जन्म और मृत्यु से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और यहाँ दिन रात अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलती रहती है। बहुत ही विहंगम दृश्य था ये। विशाल जल समूह और उसके बाद वापस हम आ चुके हैं 10 अश्वमेध घाट पर, जहाँ पर गंगा आरती के लिए भीड़ जमा होना शुरू हो गई है। दोपहर 3 बजे से लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। रात 7 बजे जो गंगा आरती होगी, तो 5 बजे से यहाँ पर हमें नाव में बिठा दिया गया था गंगा आरती के लिए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और गंगा आरती का दिव्य अनुभव लेने के लिए हमने यहाँ पर 2 से ढाई घंटे इंतज़ार किया नाव में बैठ के। और गंगा आरती का जब शुरू होती है तो आपके को रोमांच से भर देती है। बड़ा ही दिव्य अप्रतिम अनुभव है, जो आप वहाँ जाकर जब इसका आनंद लेंगे तो वो कभी ना भूलने वाला अविस्मरणीय यादगार रहेगी। आधे घंटे की ये गंगा आरती होती है, 7 से 7:30। मन को छू जाने वाली ये गंगा आरती, जिसके लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हरिद्वार और वाराणसी दोनों में गंगा नदी के किनारे पर ये आरती होती है और प्रतिदिन होती है। तो गंगा आरती के बाद हम पेट पूजा करने के लिए निकले हैं और हमने यहाँ रात को खाना खाया और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है बाहर। सिर ही सिर दिखाई दे, चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है बाहर। अब हम अगली सुबह हम निकल पड़े हैं सारनाथ की तरफ। सारनाथ जो वाराणसी से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब भी आप काशी आएँ तो आप सारनाथ ज़रूर जाएं। सारनाथ में बहुत सी चीज़ें देखने लायक हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। तो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो हमें अंदर तक प्रभावित करती हैं। बुद्ध का मंदिर है, यहाँ स्तूप है और म्यूज़ियम भी है। राष्ट्रीय और पुरातात्विक दोनों ही महत्व यहाँ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, राष्ट्रीय चिन्ह भी सारनाथ से ही लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है यहाँ पर। तो बारिश होने के कारण थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो गया था चलना,
तो काशी जो भी आता है वो सारनाथ ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत पास में है और देखने लायक है। मोनेस्ट्री है और बुद्धा की जो मूर्तियां हैं, मंदिर है, वहाँ पर अद्भुत शांति मिलती है। ये बुद्ध की स्टैंडिंग स्टैच्यू है जो 84 फीट ऊंची है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये बीच में यहाँ पर कमल हैं। बारिश के बाद जो धुला धुला मौसम हो गया, पेड़ पौधों में जैसे पत्तियाँ एकदम ताज़ी हो उठी हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य था ये। तो सारनाथ वैसे तो 1 डे का ट्रिप होता है। अगर आप आराम से पूरा सारनाथ घूमना चाहते हैं तो आप 1 दिन का समय लेकर आएँ, लेकिन हमारे पास केवल आधे दिन का समय था और बारिश भी हो गई थी, इसलिए हम सभी चीज़ों को कवर नहीं कर पाए। फिर भी हमने मंदिर, सारनाथ का मंदिर, म्यूज़ियम और मेन चीज़ें देखी और वो अविस्मरणीय रहेंगी। हमेशा मस्ट विज़िट प्लेस है सारनाथ। आपकी आंखें हटती नहीं और दिल में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। बुद्ध की मूर्ति को देखकर उनके चेहरे का जो तेज और शांति है वो हम सबको प्रेरित करती है जीवन के चरम लक्ष्य को पाने के लिए, शांति की ओर जाने के लिए। तो बाहर जो ये दुकानें हैं वहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ से आप ले जा सकते हैं यादगार के लिए कुछ ना कुछ खरीद के। इस तरह के छोटे छोटे पाउच भी यहाँ मिल रहे थे। ये बनारस में भी मिलते हैं। और ये तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें खरीदी। उसके बाद हम ये बैग्स यहाँ पर बहुत देखने को मिलेंगे आपको। तो टूरिस्ट प्लेसेस पे इसके बाद हम गए एक साड़ी की शॉप पर, वहाँ से हमने साड़ी ख़रीदी और अब हम वापस आ गए हैं बनारस रेलवे स्टेशन पे। हमारी ट्रेन थी दोपहर में 3 बजे। ये वंदे भारत ट्रेन से हमारा टिकट बुक हुआ था जो दोपहर 3 बजे बनारस से चलती है और 11 बजे पहुँच जाती है दिल्ली। तो वंदे भारत ट्रेन में बैठने का भी ये मेरा पहला अनुभव रहा। वंदे भारत ट्रेन में सीटिंग ट्रेन होती है और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है रहा, क्योंकि इसमें ना बहुत क्लीनलीनेस है और बहुत मतलब खाना पीना सब इंतज़ाम है आपको। केवल 2 ही स्टेशन पर ये बीच में रुकती है, इलाहाबाद या प्रयागराज और कानपुर। और बहुत साफ़ सुथरी ट्रेन है। वॉशरूम भी बहुत ही क्लीन है। घुसते ही साथ हमें एक एक पानी की बोतल दे दी गई। उसके बाद हमें नाश्ता दिया गया दोपहर का, जिसमें एक कचौरी थी, ब्रेड सैंडविच था, जूस था, कैरेमलाइज पॉपकॉर्न और चाय, मसाला चाय का ये पाउच था। हैंड सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करके हमने इस नाश्ते का आनंद लिया। चीज़ सैंडविच है ये। मसाला चाय भी ये बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद रात को 8 बजे खाना दिया जाता है। 8 बजे खाने के बाद था ये आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम का फ्लेवर। और उसके बाद 11 बजे हम अपने घर पहुंच चुके हैं दिल्ली। और ये जो मैंने वहाँ से शॉपिंग की वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने ख़रीदी। एक साड़ी भी मैंने वहाँ से ली, ये मंदिर के बाहर टांगने के लिए स्वस्तिक और गणेश। तो जो बनारस की ट्रिप थी वो अविस्मरणीय रहेगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। तो आप भी अपनी बनारस ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 2 दिन में आप आराम से बनारस और सारनाथ घूम सकते हैं और अनगिनत यादों को अपने साथ समेट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये देखिए पाउच मैंने लिया, ये मोबाइल रखने के लिए पाउच है। और ये बनारसी साड़ी ली वहाँ के स्मृति चिन्ह के रूप में।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।